यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह के नाश्ते में आज मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ। तो अभी ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है नाश्ते बनाने में। ना जब इस तरह के नाश्ते मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी में जो है मैं नाश्ता बना रही थी, इसीलिए मैंने ना वीडियो शूट थोड़ा सा लेट से ही किया है। सब्ज़ी मेरी लगभग रेडी हो चुकी है। अब ना मुझे आटा लगाना है और रोटियाँ बनानी है। कल ही लौकी लेके हस्बैंड आए थे, तो लौकी ना एकदम फ्रेश थी। और जब लौकी आता है ना तो उसको 1 से 2 दिन में तुरंत ख़त्म करना रहता है, नहीं तो फिर क्या ना कि गलता नहीं है। बाद में अगर बनाओ 2-3 दिन बाद, मतलब तीसरे दिन भी बनाओ ना, तो फिर ना लौकी गलता ही नहीं है। तो अभी मैं ना सब्ज़ी बना ले रही हूँ। आधा बचेगा तो देखती हूँ, आधा का कुछ और बना लूँगी। तो सब्ज़ी अब ना बन के मतलब लगभग रेडी ही हो चुकी है, थोड़ी देर में बन जाएगी। जल्दी जल्दी मैं इधर आटा लगा रही थी। टाइम जो था वो 8:45 का हो चुका था और 9 बजे तक मुझे हस्बैंड को नाश्ता दे देना रहता है, क्योंकि रोटी वगैरह खाने में टाइम भी थोड़ा सा लगता है। तो बस जल्दी जल्दी मैं आटा गूँथ लूँगी, इसके बाद फिर अभी मैं रोटियाँ सेकूँगी। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। कल के ब्लॉग में आप सभी के बहुत अच्छे से कमेंट आए थे, उसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। और कल के ब्लॉग में मैंने फ़िश करी की रेसिपी शेयर की थी, तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, जिनको अच्छा लगा उनको थैंक यू। और कुछ बहनें, जैसे उनमें से एक है गुंजन जैन, जो कि मुझे लगता है कि पहली बार उनका कमेंट आया था, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, तो आपको मैं दिल से सॉरी बोलूँगी। क्योंकि ना मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं इस तरह की रेसिपी शेयर करूँ। जो लोग खाते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं खाते ना, उनको ना थोड़ा ख़राब लगता है। इस चीज़ को मैं भी जानती हूँ, तो इसीलिए ना मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने ब्लॉग में कोई भी नॉनवेज की रेसिपी शेयर करूँ। लेकिन कुछ बहनें मेरी चाहती हैं कि हाँ, मैं चिकन वगैरह या फ़िश वगैरह बनाऊँ, तो रेसिपी शेयर करूँ, इसलिए मुझे करना पड़ा। बाकी अब मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अब मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। जो लोग खाते हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो नहीं खाते ना, उनका फिर ना ब्लॉग देखने का भी मन नहीं करता है। ऐसे अगर रेसिपी शेयर हो जाती है, अगर इस तरह की रेसिपी वो देख लेते हैं तो इसलिए ना अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं चिकन वगैरह या फ़िश वगैरह कुछ भी बनाऊँ तो शेयर ना करूँ आप सभी के साथ में। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ मैं आटा लगा ली थी, तो रोटियाँ जो है मेरी बननी शुरू हो गई है। बबीता जी भी पूछ रही थी इस कमेंट को लेकर के कि दीदी उन्होंने ऐसा क्यों बोला? तो मैं समझ सकती हूँ, उन्होंने बताया नहीं मुझे कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि हाँ, वो नहीं खाती इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता होगा। तो यहाँ पर जो है रोटियाँ मेरी बन रही है, और आजकल ना मैं रोटियों को गैस पे नहीं फुलाती। पहले मैं क्या करती थी कि डायरेक्ट एक बार पकाती थी एक साइड का, और दूसरे साइड का मैं गैस पे ही डाल के फुला भी लेती थी और पका भी लेती थी। इससे ना रोटियाँ थोड़ी मुलायम-मुलायम रहती हैं, ज़्यादा टाइम तक ना सॉफ्ट रहती हैं, तो इसलिए मैं गैस पे ही ज़्यादातर फुलाती थी। लेकिन अभी ना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब गैस पे हम रोटियों को फुलाते हैं ना, तो जो गैस में से जो निकलती है ना, ये क्या उसको बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वो जो निकलती है वो रोटियाँ के अंदर भी जाती है, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ ना अभी, कि अभी मैं तवे पे ही रोटी फुलाऊँ। तवे वाली रोटी थोड़ी-सी हार्ड होती है, जैसे हम गैस पे फुलाते हैं ना, उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती। ठंडा होने के बाद थोड़ा हार्ड हो जाती है, लेकिन ना फिर वो थोड़ा-सा हेल्दी रहता है। इसीलिए मैं जो है अब तवे पे ही रोटियाँ फुलाती हूँ, और कुहू को देना रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना मैं रोटी जो है तवे पे फुलाना ही ठीक समझ रही हूँ अभी। और अभी तो मैंने हॉटपॉट भी ले लिया है ना, तो इस हॉटपॉट में रोटी जो है 1 से 2 घंटे तक ना अच्छे से गर्म रहती है। 1 से 2 घंटे अगर बने हुए हों और इसमें रखा हुआ हो, तो आराम से गर्म रहती है, तो उतने टाइम तक हम खा सकते हैं। एकदम जब ठंडा हो जाता है ना, तब जो है तवे पर वाली रोटियाँ वो थोड़ी हार्ड होती है, बाकी जब गर्म रहती है तो धूप कोई अभी भी निकल दिक्कत रही नहीं है, होता। बज गया है 12:30 और अभी भी लुक छुप हो रही है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू, मतलब अच्छी वाली है, कभी बादल हो रहा है, कभी निकल रहा है, और अभी तक जो है मौसम साफ़ नहीं हुआ। हवा भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, इधर भी तौलिया हिल रहा है पूरा। तो मौसम एकदम ख़राब है, कभी हवा, कभी बादल, कभी धूप। अभी धूप देखने को मिला है सुबह से।
और ये कपड़ा मैंने डाल दिया है, कल धोया था मैंने ढेर सारा कपड़ा ना, वही कपड़ा है। तो ये भी सूखा नहीं था अच्छे से, तो अभी डाल दिया है मैंने। थोड़ी देर में सूख जाएगा अगर धूप निकलेगा तो। और फिर अभी मुझे कपड़ा धोना है, भिगो के मैंने रखा है अभी धोने के लिए। और थोड़ा सा आप लोग मुझे भी देख लीजिए क्योंकि 12:30 बज गया और अभी तक मैं ना स्वेटर वगैरह पहनी हूँ, कैप ये सब लगाया है मैंने। कुहू को भी ठंडी लग गई है, वो भी ना सिर दर्द दे रहा है, मम्मी पैर दर्द दे रहा है, ऐसे कर रही है। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा ना, तो मैं भी ना अच्छे से उसकी मालिश वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। और अभी तो बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। जा रही हूँ अब मैं पोछा लगाने, कपड़े धोने। मैंने कपड़ा भिगो के रखा है। थोड़ी थोड़ी सी ना, जब से मतलब अभी तबीयत ख़राब हुआ ना, तो ये होने लगा है, कमज़ोरी जैसा लगने लगा है। तुरंत ही ना सांसें फूलने लग रही है मेरी। तो काम जो है धीरे धीरे और कर रही हूँ अभी मैं। वैसे हस्बैंड बोले थे कि काम नहीं करना है अभी, मतलब कपड़े वगैरह मत धोना, लेकिन बहुत कपड़े हो गए मुझे ही धोने हैं, तो फिर मैं धीरे धीरे धो दूँ तो ही ठीक रहेगा। और आज सारे कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, कल इतना मैंने धोया है, आज धो लूँगी तो सब ख़त्म हो जाएगा। चलिए लगती हूँ कामों में। तो मौसम जो है ना सुबह से तो मतलब थोड़ा ठीक था, तो मैंने कैप वगैरह नहीं लगाया था। लेकिन जैसे ही मतलब 9:30 के बाद का टाइम हुआ ना, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे, उसके बाद अचानक से फिर बादल बादल पूरा हो गया और हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी। तो मतलब फिर मैंने कैप वगैरह लगा लिया था, ठंड मुझे ज़्यादा ही लगने लगी थी। सिर में मेरा ना दर्द अभी रह रहा है और अभी पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हुआ है ना जब से, तो फिर मुझे ना एकदम ऐसा लग रहा है जैसे थोड़े से भी काम कर रही हूँ तो साँस फूलने जैसा फ़ील होने लग रहा है। इसीलिए ना अब मैं जो है कैप वगैरह लगा के ही रखी थी कि कहीं ठंड ज़्यादा ना लगने लगे। और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ भी गई थी क्योंकि कुहू का ना पैर में दर्द हो रहा था, तो मैं उसके पैर में मालिश की और वो भी ना थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है क्योंकि उसको भी ना सिर में दर्द होने लग रहा है और कभी-कभी बोल रही है मम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना ठंड की वजह से हो रही है क्योंकि हस्बैंड भी मेरे बोल रहे हैं कि उनके भी सिर में दर्द है। तो अभी यहाँ की ठंडी ना बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से सभी लोगों को दिक्कतें जो है हो रही है। तो अभी मुझे रूम में लगाना था पोछा, तो मैंने कुहू को जो है भेज दिया है छोटे वाले रूम में और पंखा चला दिया है मैंने ताकि जल्दी से रूम सूख जाए और इस रूम में मैं उसको फिर बुला के और फिर हीटर को ऑन कर दूँ ताकि बैठी रहेगी। यहाँ इस रूम में रहती है ना, हीटर ऑन रहता है तो मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, लेकिन कहीं छोटे वाले रूम में रहे या बाहर खेले तो उधर ना थोड़ा-सा ज़्यादा ही ठंड लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये रूम में बैठ के आराम से टीवी ही देखती रहे। तो बस उस रूम को मैंने पोछा लगा के और तुरंत सुखा दिया था पंखे से। उसके बाद मैंने कुहू को उस रूम में भेज दिया है। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ पोछा लगाने और पोछा लगा के इधर ना तुरंत ही मैं एक सूखे कपड़े से पोंछूँगी ताकि पानी सूख जाए, जितना भी है मैट का सूख जाए अच्छे से। नहीं तो फिर ना ठंडा रहता है मैट ना, तो फिर पैरों से जब पानी हमारे मतलब ठंड जो हमारे पैरों में लगती है ना, तो वो बॉडी में असर करता ही करता है। तो अभी जो है मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सारे काम वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद। और आज मुझे हेयर वॉश करना था क्योंकि कल फ़िश मैंने बनाया था ना, तो फिर पूजा पाठ करना रहता है तो उसके लिए तो बाल को धोना ही पड़ता है ना। तो मौसम भी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बाल जो है धो लिया और उसके बाद मैं हीटर के पास बैठ के थोड़ी देर के लिए मैं सुखा ली थी। बाहर का मौसम उतना अच्छा नहीं था, धूप उतनी अच्छी नहीं निकली थी, तो मैं हीटर के पास ही बैठ के बालों को सुखाई हूँ। उसके बाद सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ बाहर में भी डालने के लिए। और ये सारे कपड़े जो हैं कल जो धोए थे मैंने ना, वो ही हैं। तो सारे जो हैं सूखे हुए हैं, तो इन सबको पहले मैं मोड़ के हटा लूँगी, उसके बाद बाकी सारे कपड़े जो है मैं डालूँगी। नहाने के बाद मैंने खाना वगैरह जो है बना लिया था, खाना पीना खा लिया था हम लोगों ने। उसके बाद जो है मैं अभी बाहर आई हूँ कपड़े डालने के लिए। इसीलिए ना मेरे बाल जो हैं आधे सूख भी गए हैं, हीटर के पास भी सुखाया था और मतलब मुझे नहाए हुए 1 घंटे हो चुके हैं, तो बाल जो है अच्छे से सूख ही गए हैं। कपड़े उठा के मैं अंदर रख दी हूँ सारे सूखे वाले, और जैसे ही मैं अभी बाहर आ रही थी, अभी मेरे पैरों में लग गई एक मतलब ये क्या बोलते हैं, लकड़ी का जो रहता है ना, उससे मेरे पैरों में चीरा लग गया। वो इतनी तेज़ लगी ना, हस्बैंड अभी ऑफ़िस जा रहे थे, तो जैसे ही मैं उनके साइड देख रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि नीचे में मतलब लकड़ी भी है, और लग गया इतना ज़ोर से कि मतलब ऊपर का जो मांस होता है ना, वो पूरा हट गया। अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। कभी-कभी काम भी ना मैं लापरवाही में एकदम करती हूँ, मतलब ध्यान कहीं और रहता है, काम कहीं और करती हूँ। ये अभी मैंने नीचे देखा होता
तो ये मेरे साथ अभी नहीं होता और इसी तरह से करके ना मैं हर जगह कट जाता है मेरा, कहीं जल जाता है, मतलब मेरी ही लापरवाही की वजह से होता है। तो पैरों में जलन तो बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले कपड़े डाल लूँ मैं, नहीं तो फिर कपड़े जो हैं अगर मैं छोड़ दूँगी अभी तो रह जाएँगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कपड़े पहले डाल लेती हूँ। और कल के ब्लॉग में मैंने बोला था आप लोगों से कि जो भी मेरी बहनें ब्लॉगर हैं, जो लोग मतलब अपना रूटीन शेयर करती हैं या फिर जिस कैटेगरी का उनका हो चैनल, तो मैं ना उन लोगों का भी सपोर्ट करती हूँ, उन लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ, उनके वीडियोज़ देखती हूँ। तो उसको लेके एक कमेंट आया था मीरा जी का, कह रही थी कि दी मैं आपके डेली वीडियो देखती हूँ, लाइक कमेंट करती हूँ, लेकिन आप नहीं करते। तो ऐसा नहीं है डियर, बहुत सारी बहनें हैं तो सबको देखना पड़ता है ना। तो कभी-कभी होता है कि एक आध दिन मैं वीडियो स्किप कर देती हूँ, लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ तक लंबा मतलब चीरा लग गया, ब्लड भी निकल रहा है। ओह, जलन बहुत दे रहा है। डॉक्टर ने एक ये दवा दिया था कहीं जलने या कटने पे लगाने के लिए, तो ये अभी तक बंद था। अभी मैंने इसे ओपन किया है, मतलब इसका ये हटाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी ये मेरे काम आ जाएगा, लगा लूँगी थोड़ा सा तो शायद आराम मिले। तो ये जो अभी हम लोग सीजीएचएस गए थे ना, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक दवा दिया था कि इसको आप रख लो, जब आपको कहीं ये कट दवा जाए या दी है फिर ना जल डॉक्टर जाए तो अंकल, उसमें लगाने के लिए। तो तब से ना ये कौन रखा हुआ दवा था। हालाँकि मैं लगाने जलती वाला बहुत दवा ज़्यादा है। हूँ, तो जब डॉक्टर ने दिया था तो मैं खुश हुई थी कि मतलब मेरे काम आएँगे। मैं बहुत जलती हूँ, बहुत ज़्यादा दाग हो जाता है मेरा। तो तब से जो है ये दवा रखा हुआ था। तो अभी जो मेरा कटा ना, तो हस्बैंड मेरे कॉल करके बोले कि वो लगा लो तो थोड़ा आराम मिलेगा। तब जा कर के मैंने उसे जो है लगाया है, तो सच में ना बहुत आराम मिला। और जिस समय मतलब वो कटा था ना, उस समय तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में इतना ज़्यादा जलन शुरू हो गया था ना, लग रहा था कि मतलब जैसे किसी ने मिर्च रख दिया हो। तो ये जो है ये शाम का क्लिप है थोड़ा-सा, वो दवा लगाने के बाद ना मैं तो फिर आराम करने लगी थी। और फिर उसके बाद ट्यूशन का टाइम हुआ तो कुहू को ट्यूशन भेजा मैंने, और उसके बाद जो है ये पर्दा मैंने जो धोया था तो ये लगाना था। तो मैंने सोचा चलो अब उठती हूँ और इन कामों को कर लेती हूँ। तो इस पर्दे को जो है अभी मैं लगाऊँगी। बाकी किचन की साफ़-सफ़ाई वग़ैरह जो थी वो मैं करके ही दवा लगाई थी। तो इस वज़ह से जो है काम सारे मेरे पहले हो गए थे। नहीं तो ना अगर मैं नहीं करके और दवा पहले लगा लेती तो फिर जो है सारे रह जाते, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। तो बस जो है अभी मैं इन पर्दों को लगा लूँगी और साथ में आज के ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आज का ब्लॉग। आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।